न्यू सीकर एकेडमी से आपकी सोशल की टीचर पूजा मेहरा आपके लिए द स्टोरी ऑफ पालमपुर का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। पहले हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पालमपुर के बारे में पढ़ा था। पालमपुर एक इमेजनरी विलेज है, उसके बारे में पढ़ा था। पालमपुर के दो नेबर्स हैं, शाहपुर और रायगंज। ठीक है, वो थोड़े से बिग सिटी हैं और वहाँ पर जब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पालमपुर से कहाँ चले जाते हैं? शाहपुर चले जाते हैं या रायगंज चले जाते हैं। और वहाँ उन लोगों के साथ जो रोड्स के और अदर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छे साधन हैं उनके दोनों ही जगहों के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसमें 450 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, उसमें से जो 80 फैमिलीज़ हैं वो जो है वो अमीर ज़मींदार लोग हैं और जो 1/3 फैमिलीज़ हैं वो लोग है ना उनके यहाँ काम करते हैं, उनके खेतों में काम किया करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, 2 प्राइवेट स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे, और एक मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि इससे ना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है कि नरेट करिए आप होल स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले होता है कि ज़रूरत। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी प्रोडक्शन होता है ना। मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी तभी तो हम करेंगे उस चीज़ का प्रोडक्शन। नहीं तो हम ऐसे ही थोड़ी कोई भी मर्जी पड़ी यार चलो आज ये बना लेते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं? नहीं बनाते हैं ना। आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तभी हम लोग उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? एम ऑफ प्रोडक्शन होता है। एम क्या है? जो हम कोई भी चीज़ को उत्पाद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को बना रहे हैं, एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ज़रूरत है और उसके बाद हम उस ज़रूरत की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, एम ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग इसमें कौन सी 2 चीज़ें आएंगी? एक तो गुड्स आएंगे और एक सर्विसेज आएंगी। ठीक है, एम ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा होगा, कोई भी चीज़ को एम होगा हमारा बनाने का, तो उसमें हमारे गुड्स और सर्विसेज दोनों काम आएंगी। गुड्स इन द सेंस कि जैसे समझ लीजिए काम के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, और सर्विसेज जैसे समझ लीजिए कि हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे सर्विसेज में आ जाएंगे। ये होता है हमारा एम ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है लैंड। कोई भी चीज़ हम लोग धरती पे ही बनाएंगे, कोई जगह चाहिए होगी हम लोगों को। ठीक है ना, ये तो है नहीं कि आसमान में जाके अपन ने कोई भी बिल्डिंग बना ली, आसमान में तो बनेगी नहीं और धरती पे ही बनेगी। और मैंने ये भी बताया आपको कि धरती जो है, जो लैंड है हमारे पास, वो सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर खेती भी करेंगे लैंड पे तो एक सीमित लैंड है हमारे पास, लैंड इतना ही है। ठीक है, ये तो है नहीं कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना देंगे, एक लैंड के ऊपर दूसरे लैंड पे खेती करेंगे फिर तीसरे पे करेंगे। जो यही होगा इसी लैंड पे हमें खेती करनी होगी, इसी पे करेंगे। अब इस लैंड पे खेती करने के लिए अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए हमें, जैसे वाटर, पानी की भी ज़रूरत है। ठीक है, वाटर हो गया, उसके बाद मिनरल्स हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ये वाली चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि कोई फैक्ट्री खोली हमने या खेती करी, चलो खेती करी तो हम लोग उसमें सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत होगी।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें और वहाँ पर जाने के लिए जो सुविधा है वो भी आराम से मिल जाए। अगर हमने कोई फैक्ट्री खोली तो हम लोगों को मिनरल्स वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है। अगर समझ लीजिए कोई लकड़ी का कारखाना खोला तो हमें फॉरेस्ट वगैरह से लकड़ी कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वाली आ जाएंगी हमारी चीज़ें लैंड में। नेक्स्ट आएगा हमारा लेबर। नेक्स्ट होगा लेबर। देखो बच्चा, लेबर दो तरीके की होती है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर कौन सी होती है? स्किल्ड लेबर वो लेबर होती है जिसको कि है ना पूरी जानकारी होती है अपने काम के बारे में। अगर हमने कहा कि ये मशीन चलानी है आपको, तो उसको पता है कि हमें ये मशीन किस तरीके से चलानी है, ठीक है। और अनस्किल्ड लेबर वो लेबर होती है जिसको कि उस मशीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपके पास आई और आपको बोल दिया कि भैया हाँ ठीक है, आप मेरे को जैसे जैसा बोलोगे मैं इसको सीख जाऊँगा, लेकिन मेरे को इसको अभी चलाना नहीं आता है। और इसके अलावा एक होता है एजुकेटेड लेबर और अनएजुकेटेड। अगर समझ लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, तो आपको एजुकेटेड लेबर्स ही चाहिए होंगे ना, ठीक है। और ठीक है, उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड ही है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, इतने अननोन भी नहीं है। फिर भी वो कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर के बारे में जो भी हमें बताएंगे तो हम वो चीज़ सीख जाएंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए? अनस्किल्ड लेबर पे चल जाएंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए? एजुकेटेड होने चाहिए। अनएजुकेटेड तो हम लोग जैसे समझ लीजिए कि माल इधर से उधर करना है, या कोई सामान उठा के रखना है, या समझ लीजिए कि कोई गाड़ी में सामान लेके एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो वो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लेबर भी चल जाएंगे। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल। दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी कि 4 रिक्वायरमेंट्स में 2 कौन कौन सी होती हैं, एक तो लैंड होती है और एक लेबर होती है। अब तीसरा है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में हमारे क्या होते हैं कि जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें आती हैं। मतलब कौन कौन सी वैरायटीज़ है इनपुट्स की जो कि हम लोग उसमें डालेंगे, तभी हमारा कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो पाएगा। क्या हो पाएगा? प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो होते हैं, इसमें एक पार्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। और एक होता है कि वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये जो फिक्स्ड कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग आ गई, ठीक है। तो मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि आपको कोई कारखाना खोलना है, ठीक है, आपने एक है ना बिल्डिंग है ना बना ली वहाँ पर। अब उसको बार बार हर साल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो बिल्डिंग तो आपकी स्थिर है ना, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया कि हाँ मेरे पास तो बिल्डिंग तो है। मशीनें हो गई, जैसे मशीन्स हैं, एक बार ले लिया आपने, मशीन्स आपने एक बार ले ली कि हाँ भाई मैंने ये मशीनों पे खर्चा कर लिया, अब मेरे को हर साल मशीनें लेने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो ये क्या हो गए, हमारे फिक्स्ड कैपिटल हो गए। नेक्स्ट होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में वो चीज़ आती है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई सामान है, अब उसमें जो हमें मटेरियल इनपुट हमें डालना है, जो कच्चा माल हमें डालना है, जैसे समझ लीजिए कि हमने कोई कपड़े का उद्योग खोला कि हमें कुर्ते बनाने हैं, ठीक है, तो हमें वो सामान तो लाना पड़ेगा ना, बार बार कुर्ते का कपड़ा तो लाना पड़ेगा ना, रीलें लानी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, सुइयाँ लानी पड़ेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब किस में आएंगी, वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे समझ लीजिए कि आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, ठीक है, डेस्क हो गया, चेयर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें तो किस में आ गई,
फिक्स्ड कैपिटल में आ गई कि बस फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में कौन सी चीज़ें आ गई? वर्किंग कैपिटल में जैसे समझ लीजिए कि ये ना चौक आ गई, ठीक है, बुक्स हुई जो नई वाली बुक्स हो गई, ठीक है। कई बार होता है जैसे कोई स्टेशनरी का सामान वगैरह हो गया, ये वाली चीज़ें चेंज होती हैं, ये वर्किंग कैपिटल में है, जो कि छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बहुत विस्तार में तो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको पूरा सेकंड चैप्टर ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी काम जो भी कर रहा है, जैसे समझ लीजिए कोई स्कूल चला रहा है, तो उसके बारे में उसको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में उसको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? उसके पास पैसा होना चाहिए, मनी भी होनी चाहिए। बिना मनी के कुछ नहीं होता है। और वैसे ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स तो सारा खेल ही मनी का ही है, मनी के बारे में ही पढ़ते हैं, है कि नहीं है? ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में एक तो नॉलेज होनी चाहिए और एक उसके पास उस चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को खोल सके या उस पर वर्क कर सके। अब ये जो चार चीज़ें हैं, ये सब क्या है? प्रोडक्शन के क्या है? फैक्टर है। फैक्टर भी कह सकते हैं इसको और रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। ये चार चीज़ें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल भी आ जाएगा जिसमें हम बिल्डिंग, मशीनें, ये सब चीज़ें लेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको वैसे ही बताया, जैसे स्कूल के एग्जांपल लें कि चौक आ गया, ये मार्कर आ गया, जैसे मार्कर हो गया, कई बार ब्लैक बोर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये कुछ छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं। और फिर ह्यूमन कैपिटल कि जो भी काम वो कर रहा है उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद उसके पास मनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से बच्चों क्या होता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बैठ जाता है आपका कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, और एक इसके बारे में फिजिकल कैपिटल के बारे में भी आ जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फिजिकल कैपिटल और एक्सप्लेन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।